महाभारत के युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन, सामने अपने ही गुरु, बंधु और रिश्तेदार। हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित है। और तभी प्रकट होता है वह दिव्य ज्ञान जो आज भी पूरे संसार को मार्ग दिखाता है। यह है दिव्य ग्रंथ भगवद गीता। इसका पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जहां से शुरू होती है जीवन बदल देने वाली यात्रा। और आज हम जानेंगे सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का गहरा रहस्य, जहां भगवान स्वयं बताते हैं कौन उन्हें सच्चे रूप में प्राप्त करता है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भावार्थ, हे अर्जुन, चार प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति करते हैं: दुखी, जिज्ञासु, धन की इच्छा रखने वाले और ज्ञानी। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमहं सच्च मम प्रिया। भावार्थ, इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है क्योंकि वह निरंतर एक निष्ठ भक्ति करता है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे प्रिय हूं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम्, आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। भावार्थ, ये सभी उदार हैं, पर ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है क्योंकि वह मुझ में स्थित होकर मेरी परम गति को प्राप्त करता है। बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भावार्थ, अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी यह समझता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्हरित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः, तन्तन्यमास्थाय प्रकृत्यान्यताः स्वया। भावार्थ, जिनका ज्ञान विभिन्न इच्छाओं से ढक गया है, वे अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचला श्रद्धा तामे विधाम्यहम्। भावार्थ, जो भक्त जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, उसकी श्रद्धा मैं ही दृढ़ कर देता हूं। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमिहते, लभते च ततः कामान् मया विहितान् हि तान्। भावार्थ, वह उसी श्रद्धा से पूजा करता है और इच्छित फल प्राप्त करता है, पर वे फल भी मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेत्साम्, देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। भावार्थ, देवताओं की पूजा करने वालों को नश्वर फल मिलता है। देवताओं के भक्त देवताओं को प्राप्त होते हैं, पर मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धया, परम भाव में जानन्तो ममा व्ययमनुत्तमम्। भावार्थ, अज्ञानी लोग मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं और मेरे परम अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। नाह प्रकाश सर्वस्य योगमाया स्मावृतः, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मां जमव्ययम्। भावार्थ, मैं अपनी योगमाया से आच्छादित हूं, इसलिए सब लोग मुझे जन्मरहित और अविनाशी रूप में नहीं जान पाते। वेदाहं सम्तीतान् ई वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, पर मुझे कोई पूर्ण रूप से नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत, सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। भावार्थ, हे भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह के कारण सभी प्राणी जन्म लेते ही भ्रमित हो जाते हैं। येषा त्वन्तक्तं पापं जनाना पुण्यकर्मणाम, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। भावार्थ, जिन लोगों के पाप पुण्य कर्मों से नष्ट हो चुके हैं, वे द्वंद्व मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय से मेरी भक्ति करते हैं। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम्। भावार्थ, जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरी शरण लेते हैं, वे ब्रह्मा, अध्यात्म और संपूर्ण कर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मय्यासक्तं न पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया, असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भावार्थ, हे अर्जुन, मन को मुझ में लगाकर और मेरा आश्रय लेकर योग का अभ्यास करो, तब तुम मुझे संदेह रहित और पूर्ण रूप से जान सकोगे। ज्ञानतः सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः, यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यं वशिष्यते। भावार्थ, मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान सहित संपूर्ण सत्य बताऊंगा, जिसे जान लेने पर और कुछ जानने योग्य नहीं रहेगा। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धे,
यत्ताम्पि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। भावार्थ, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उनमें से भी कोई विरला मुझे तत्व से जान पाता है। भूमिरा पुनलो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भावार्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की विभक्त प्रकृति हैं। अपरे मितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में पराम। जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। भावार्थ, हे अर्जुन, यह प्रकृति निम्न है। इसके अतिरिक्त मेरी एक और उच्च प्रकृति है जो जीव रूप में इस जगत को धारण करती है। एत द्योनिनी भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भावार्थ, समस्त प्राणी इन्हीं दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। मैं ही सृष्टि का उत्पत्ति और प्रलय कारण हूं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भावार्थ, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। यह समस्त जगत मुझ में उसी प्रकार गुंथा है जैसे धागे में मोती। रसोहम सुकौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु। भावार्थ, मैं जल में रस हूं, चंद्र सूर्य में प्रकाश हूं, वेदों में ओम हूं और आकाश में शब्द तथा मनुष्यों में पुरुषार्थ हूं। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भावार्थ, मैं पृथ्वी में सुगंध, अग्नि में तेज, सभी प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप हूं। बीजमा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों का सनातन बीज हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। बलम बलवता चाहं कामराग विवर्ज। इतम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। भावार्थ, मैं कामराग से रहित बलवानों का बल हूं और धर्म के विरुद्ध न होने वाला काम भी मैं ही हूं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्चिये। मत्त एवेति तान विद्धि नत्वः तेषु ते मयि। भावार्थ, सत्व, रज और तम से उत्पन्न सभी भाव मुझसे ही हैं, पर मैं उनसे परे हूं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भ्यः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। भावार्थ, ये तीनों गुणों से मोहित होकर लोग मुझे, जो इनसे परे हूं, नहीं जान पाते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। भावार्थ, मेरी यह दैवी माया कठिन है, पर जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर लेते हैं। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। भावार्थ, दुष्कर्मी और अज्ञान से ढके लोग मेरी शरण नहीं लेते, वे आसुरी भाव वाले होते हैं। साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाण कालेपि च मा ते विदुर्युक्त चेतसः। भावार्थ, जो भक्त मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित सही रूप में जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझे स्मरण करते हैं और मुझे ही प्राप्त होते हैं। जिनका मन मुझ में स्थिर है, उनका अंतिम क्षण भी भगवान के स्मरण में ही बीतता है। इस प्रकार भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान ने अपनी दिव्य प्रकृति, भक्ति का महत्व और सच्चे ज्ञान का रहस्य बताया। जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, वह माया को पार करके परम सत्य को प्राप्त करता है। हरि ओम तत्सत। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। वासुदेवः सर्वमिति। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।